So let's start with the first chapter, MySQL और SQL. ओके, अब इसके अंदर के चैप्टर जरा एक बार देख लेते हैं. इंट्रो, DDL DML DQL, दोबारा DDL DML DQL, फिर MRFs यानी कि मल्टीपल फंक्शंस, देन DQL एक और बार एंड देन जॉइंस. ओके, सो ये लेसन वन, SQL का लेसन वन तो SQL है जिसका लेसन वन में इंट्रो है. सो बेसिकली RDBMS बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, देन कीज करेंगे, SQL कैटेगरीज, डेटाबेस इन MySQL एंड डेटाबेस एंड टेबल रिलेटेड कमांड्स करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. RDBMS सॉफ्टवेयर, RDBMS का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RDBMS का एग्जाम्पल क्या है? MySQL is an example of RDBMS. Okay, RDBMS table, example product table. Product is the name of the table. ठीक है, तो ये एक टेबल हो गया. अब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. RDBMS table is also known as relation, पता होना चाहिए. Attribute or field or columns are vertical subsets. So therefore, I can say that there are 4 attributes or 4 fields or 4 columns in this table. ठीक है, सबका मीनिंग सेम होता है. Then tuple also means record also means rows. So there are five tuples or 5 records or 5 rows in this table. Okay, then there is degree get total number of columns. So basically total number of columns यानी कि degree which is 4. Similarly total number of rows which is cardinality which is equals to 5. And last is domain is equals to क्या करूँ मैं, domain equals to pool of unique values. कुछ छोटा सा इसमें साइड में क्वेश्चन डाल दूँ तो क्वेश्चन बनेगा. क्वेश्चन से क्या बन सकता है डोमेन से, दैट व्हाट इज द डोमेन ऑफ पी नेम. तो बेसिकली आपको सारी यूनिक वैल्यूज ऑफ पी नेम बतानी है. सो इसका आंसर होगा पेन ड्राइव, CD ड्राइव एंड स्पीकर. ठीक है, तो बाकी दोनों तो रिपीट ही हो रही है पहले दोस्तों. ओके, आगे बढ़ते हैं. की तो फर्स्ट की इज प्राइमरी की क्या होती है? अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज ऑफ अ टेबल. एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटी होती है, ये याद होनी चाहिए, विच इज नो डुप्लीकेट्स एंड नो नल्स आर अलाउड. ठीक है, सेकंड करते हैं. सेकंड इज कैंडिडेट की क्या होती है? अ की दैट इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की. तो कैंडिडेट की कैंडिडेट बेसिक एग्जांपल से कहता हूँ. ये एक एग्जांपल हो गया, एक टेबल हो गया, हाउस कोड, हाउस नेम एंड पॉइंट्स. तब इसमें कैंडिडेट की क्या होंगी? कैंडिडेट की होंगी ये दोनों. ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं प्राइमरी की क्या होगी? प्राइमरी की होगी हाउस कोड. हाउस नेम हो सकती है बट है हाउस कोड प्राइमरी की. अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हाउस नेम भी इवन तो हाउस नेम भी डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे, हाउस कोड में तो आ ही नहीं सकते, देयरफॉर उसी को बनाए. लेकिन हाउस नेम भी में भी नहीं आ सकते. लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे 99.9% जम्स के लिए होते हैं, वैसे ही 99.9% इसमें डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे. बट बिकॉज ऑफ दैट 0.1% we make house code primary के, not house name, because उसमें बिल्कुल भी नहीं रिपीट होंगे. H9 क्या है? H10 आएगा, देन H20, H99, H100, तो उसमें रिपीट होने के चांसेस नहीं. हाउस नेम भी नहीं है अगेन, बट स्टिल ओके. अच्छा, देन थर्ड इज अल्टरनेट की. कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स दैट इज नॉट प्राइमरी की. इसका एक फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. इसका फॉर्मूला है candidate key minus primary key. Therefore, number of attribute keys, sorry, number of alternate keys equals to number of candidate keys minus number of primary keys. Okay. अगला पढ़ते हैं. Foreign key, very important. A non-key attribute which whose values are derived from the primary key of another table. तो इसमें दो टेबल्स की बात होती है. ठीक है, तो एग्जांपल दिखाता हूँ. एग्जांपल एक टेबल देखते हैं. तो दिस इज द टेबल. ठीक है, अब ये, अच्छा अब ये इसका जो हाउस कोड है, बेसिकली अब ध्यान से देखिए, अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. तो इधर जो प्राइमरी की थी हमारी हाउस कोड, वो इधर वो इधर आ गई है. ठीक है, इधर भी ठीक है. अब इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि अगर इसमें एक और रो हम ऐड कर दे तो ये एरर दिखा देगा. क्यों एरर दिखा देगा? क्योंकि ये जो H5 है, जिस टेबल से हमने ये वैल्यू उठाई है हाउस कोड की ओरिजिनली उठाई है, दैट इज दिस टेबल, उसमें H5 नहीं है. तो अगर इसमें H5 होता और फिर हम इसमें ऐड करते फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बिकॉज इसमें ओरिजिनली नहीं है, देयरफॉर ये एरर शो कर देगा. पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. देन फिफ्थ इज यूनिक की क्या होती है? अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज ऑफ अ टेबल. एग्जाम्पल इसका भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो डुप्लीकेट बट नल्स आर अलाउड.
प्राइमरी की और यूनिक की को डिफरेंशिएट करना है, तो ये यही मेन पॉइंट होता है, दैट नल्स आर अलाउड एंड नल्स आर नॉट अलाउड। ओके। अच्छा, देन इज सिक्स्थ कंपोजिट प्राइमरी की, अगेन इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल समझने से थोड़ा। मोर देन वन कॉलम डिफाइंड एज प्राइमरी की, एग्जांपल देखते हैं। सो ये एक टेबल हो गया। अब इसमें एस नो एंड पी कोड का पेयर प्राइमरी की बनता है। नीदर एस कोड इज प्राइमरी की नॉर पी कोड इज प्राइमरी की, बट द पेयर ऑफ टू इज द प्राइमरी की। ठीक है, तो कॉम्पोजिट प्राइमरी की हो गया। ठीक है, अब जैसे एस वन पी ओ वन ये एक पेयर है, एस टू पी ओ फोर ये एक पेयर है, एस वन पी ओ फोर ये एक पेयर है। अगेन इसमें प्राइमरी की वाली चीजें इधर चल रही हैं, विच आर नो डुप्लीकेट्स एंड नो नल्स आर अलाउड, वो इधर भी एप्लीकेबल है कॉम्पोजिट प्राइमरी, बिकॉज ये प्राइमरी से ही बना। ठीक है, तो ये दोनों प्राइमरी की। तो अगर मैं एस टू पी ओ फोर लिख दूं एंड इधर कुछ ना लिखूं, तो आपके हिसाब से क्या होगा, प्राइमरी की मीन्स ये इसमें एरर आएगा नहीं आएगा? इसमें एरर नहीं आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। वाई? बिकॉज अब जो डुप्लीकेट और नूनल है वो प्राइमरी की वाले कॉलम के लिए है। ठीक है, सारे कॉलम्स के लिए नहीं है, तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें एरर दूसरी तरह से आ सकता है, बिकॉज इट रिपीट हो रहा है, एस टू पी एफ इधर भी था, एस टू पी एफ इधर भी था। मैं उसे भूल गया था देखना। ठीक है, तो मैं दूसरी रीजन पे आ गया, बट ओके, एरर इसमें आएगा बिकॉज ये रिपीट हो रही है वैल्यू एस टू पी एफ एंड नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ओके, अगला देखते हैं, इसमें एरर आएगा। यस, इसमें एरर आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज इसमें वन ऑफ द प्राइमरी की कॉम्पोजिट है, तो एक भी प्राइमरी की नहीं आनी चाहिए, तो इसमें भी एरर आएगा बिकॉज ऑफ नल्स। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, अगला है एस वन पी ओ टू, क्या इसमें एरर आएगा? नहीं, इसमें एरर नहीं आएगा। वाई? बिकॉज अगेन क्या कहते हैं, ये एक तो न्यू पेयर है, एस वन पी ओ टू ऊपर नहीं है, एंड सेकेंड नल इसमें नल ना हो, मतलब इसमें अगर नल हो तो प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें नल हो तो प्रॉब्लम होती है, इसमें नहीं है, therefore कुछ नहीं होगा। एंड अगर ये हो, ऑफ कोर्स इसमें प्रॉब्लम है, बिकॉज ये दोनों दोनों ही गिवन है, तो इसमें भी एरर आएगा अंदर। ठीक है, अगला एसक्यूएल कैटेगरीज करते हैं। एसक्यूएल का पहली है डीडीएल कैटेगरी। डीडीएल का फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दिस कैटेगरी इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इसके इसके तीन मेन एग्जांपल्स होते हैं। फर्स्ट इज क्रिएट, यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। देन सेकंड इज अल्टर, इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर। ड्रॉप, इट इज यूज्ड टू डिलीट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर आप कर चुके हैं एसक्यूएल पहले, तो आपको पता होगा इन तीनों को डिटेल में भी हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, सारे इसके सिंटेक्स कमांड्स वगैरह। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। DDL commands are not saved or committed by the user because the compiler automatically saves these. Automatically saves. Okay, user को नहीं करना पड़ता। Once they are executed, these commands cannot be rolled back. Roll back का क्या मतलब होता है? Undo। तो ये कमांड तो ये undo नहीं हो सकती है। ठीक है। Second is DML, data manipulation language. It is used to implement changes in information. ठीक है, ऑल्सो नोन एज IDU, इंसर्ट डिलीट अपडेट। अब ये IDU यानी कि इंसर्ट डिलीट अपडेट ही बता देते हैं, इसके तीन टाइप्स के होने वाले हैं। फर्स्ट इज इंसर्ट, यूज टू ऐड ए न्यू टपल। सेकंड इज डिलीट, यूज टू डिलीट अ टपल। अपडेट, चेंजेस द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग टपल। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, DML कमांड नीड टू बी सेव्ड और कमिटेड बाय द यूजर आफ्टर द एग्जीक्यूशन। वंस दे आर एग्जीक्यूटेड, दीज कमांड्स कैन बी रोल बैक, सो से कर सकते हैं, एंड ये यूजर को ही सेव करना पड़ता है, यूजर को ही स्लैश यूजर को ही कमिट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, DDL DML का डिफरेंस आता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इन दोनों से ही डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, ओके। देन थर्ड इज DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, इसमें मेनली एक ही है, सेलेक्ट कमांड, विच इज द कमांड एग्जीक्यूशन डिस्प्लेस आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, देन सेकंड इज इसी का पॉइंट, सेलेक्ट का पॉइंट, द एग्जीक्यूशन इज टेम्पररी, सो ऑल द चेंजेस डन ऑन कॉलम स्लैश टेबल्स आर टेम्पररी। ठीक है, अच्छा लास्ट इज TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्यों है, ये DML के लिए ही बनी है। ठीक है, सो बेसिकली इट यूज टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन ऑफ IDO। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि DDL अपने आप सेव हो जाती है, ठीक है, उसे यूजर को कुछ नहीं बनना होता, आर नॉट सेव्ड बाय द यूजर, ऑटोमेटिकली सेव्स, कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेव्स दिस। ठीक है, बट DML में क्या है, यूजर को सेव करना पड़ता है। तो यूजर कैसे सेव कर सकता है, इन चीज़ों को यूज़ करके जो TCL प्रोवाइड करती है, विच इज कमिट, यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन, और रोल बैक अनडू करने के लिए। अभी इधर करा था कि द यूजर अनडू कर सकता है, कैसे कर सकता है, रोल बैक से। कमिट, फिर सेव कैसे कर सकता है, कमिट से। एक और चीज़ होती है सेव पॉइंट, नाम से ही समझ आ रहा है क्या है,
समझाने की जरूरत नहीं है, सेव कर देगा जो भी अब तक हुआ, ठीक है। नाउ अब डेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं MySQL में जल्दी से। 4 डेटा टाइप्स होते हैं, चारों के नाम तो आपको दिख ही रहे हैं। फर्स्ट इज इंटीजर्स, यानी कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइनी इंट, इंट, बिग इंट, ठीक है। इनका साइज 1 बिट, 2 बिट्स, 4 बिट्स, ठीक है। फिर ये सो अगर आपको रेंज बताऊं तो दिस इज रफली अबाउट -2 to the power 8 to +2 to the power 8, -1 of course, and then this is -2 to the power 15 to +2 to the power 15, and the third one is -2 to the power 31 to +2 to the power 31, okay। एग्जाम्पल जिसके लिखे हुए हैं, रोल नंबर, ये जो स्कूल में होता है, एडमिशन नंबर, जो एडमिशन क्या एक्सप्लेन करूँ, एंड बोर्ड का रोल नंबर पता ही होंगे आपको अब तो, ठीक है। एंड देन फ्लोटिंग पॉइंट, इसमें 2 ही टाइप्स हैं। क्या कहते हैं, ये 7 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, ये 23 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है। इनके साइजेस भी पता होने चाहिए, 1 2 एंड 4 बिट, 4 बाइट, सॉरी मैंने शायद इधर भी बिट बोला था, बाइट, ठीक है। स्ट्रिंग 2 ही टाइप से, कैर एंड वायर कैर। इसमें फिक्स साइज होता है, इसमें वेरिएबल साइज होता है, विच मीन्स चेंजेबल। इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है, इसमें मेमोरी सेव होती है। एग्जांपल से आप इधर देख ही सकते हैं कैसे सेव एंड वेस्ट हो रही है। इधर अगर सिर्फ 5 लेटर्स की अगर जगह आपने मांगी एंड उसमें सिर्फ हाई लिखा, तो ये पूरा बाकी 3 को एज नल और यू कैन से कुछ भी नहीं लिखकर उसे भी सेव करेगा। लेकिन अगर आप अपने इधर 5 जगह की स्पेस मांगी, मीन्स क्या करो, 5 जगह की, 5 जगह मांगी लिखने के लिए, एंड सिर्फ 2 में लिखा, एच आई लिखा, तो सिर्फ वही सेव होंगी, बाकी तीनों को रिमूव कर देगा, देयरफॉर ये सेव करता है मेमोरी। डेट एंड डेट स्लैश टाइम की बात करें तो इसमें 4 टाइप होते हैं, डेट टाइम एंड ईयर, ठीक है। डेट यानी कि फॉर्मेट पता होना चाहिए सबका, वाई 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 हाइफन MM हाइफन DD, फिर इसका आर मिनट सेकेंड। याद रखना, इधर हाइफन होता है, इधर कॉलन होता है, ठीक है। फिर इधर दोनों होते हैं, बीच में एक स्पेस होती है, एंड इधर इधर वाई 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 मीन्स फुल ईयर 1976 और सिर्फ ये यानी कि 76, ठीक है। अच्छा, एक तीनों का चारों का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अगर नंबर ऑफ बाइट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। 4 + 1 + 2 + 1 + 2 10 होता है, ठीक है। 4 + 2 6 + 2 8 +1 9 +1 10, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर भी काउंट करेंगे, अच्छा याद रखना इधर स्पेस आती है, तो स्पेस के साथ अगर आप काउंट करेंगे तो 19 होगा, ठीक है। सिमिलरली पता कर इससे भी देख ही सकते हैं, 10 + 8 + 1 19 होता है, ठीक है। फिर अगर ये वाला हुआ तो 4, ये हुआ 2, ठीक है। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या होता है लिखने का, डेटा टाइप ब्रैकेट में साइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस एंड टेबल रिलेटेड कमांड्स, ये क्या होती हैं, इसके ये क्या होती है, नहीं कि इनको एक कमांड्स को एक स्टडी करते हैं। 4 डेटाबेस कमांड्स है, 4 टेबल कमांड्स है। टू क्रिएट अ डेटाबेस, सिंटेक्स होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ठीक है। अगर या फिर एक और सिंटेक्स होता है इसका, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस नेम, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, डेटाबेस बनाओ एंड चेक, एंड साथ साथ में चेक एंड उसी स्टेटमेंट में चेक भी करो कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मीन जैसे कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 मार्कर नहीं ऑफ कोर्स, या फिर 4 मार्कर के एक वन ऑफ द पार्ट, मीन्स 4 मार्कर होंगे, 4 1 मार्कर्स होंगे, 4 मार्कर के अंदर, तो उसमें एक पार्ट ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पता होना चाहिए। इफ नॉट एग्जिस्ट वर्ड याद रखना चाहिए पूरा। देन टू ओपन अ डेटाबेस, ओपन कैसे करते हैं, सिंटेक्स यूज डेटाबेस नेम। अब सिमिलरली टू क्रिएट अ टेबल, साथ साथ में टेबल भी स्टार्ट कर देते हैं, टू क्रिएट अ टेबल, ये हम लेसन 2 में करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, DESC टेबल नेम। अगर आप कर चुके हैं एसक्यूएल पहले, आपको पता, एसक्यूएल पहले अगर आप कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए, DESC का एक और यूज आता है ऑर्डर बाय में, जब उस पाएंगे दोबारा मैं इस चीज़ को याद दिला दूंगा, ठीक है। देन थर्ड इज टू सी और डेटाबेसेस का क्या होता है, शो डेटाबेसेस। सिमिलरली अगर इस टू शो ऑल द टेबल्स है इन द एक्टिव डेटाबेस का मतलब जिस डेटाबेस में आप अभी हैं, जिस जो खोला हुआ है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, शो टेबल्स। देन फोर्थ इज टू डिलीट अ डेटाबेस, जिसका सिंटेक्स होता है ड्रॉप डेटाबेस नेम। सिमिलर टू डिलीट अ टेबल का क्या होता है, ड्रॉप टेबल नेम। लेसन 1 फिनिश, लेसन 2 स्टडी से स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम DDL DML DQL में ये 4 कमांड्स करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज DDL, दिस इज DML, दिस इज DQL, ये DQL का टाइप, यानी कि मतलब DQL के अंदर आता है, ठीक है। टू क्रिएट अ टेबल,
टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप साइज, कॉलम 2 डेटा टाइप साइज, एंड देन ऐसे आते जाता जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ पता होनी चाहिए, शायद अभी तक पता नहीं क्यों नहीं बताई, भूल गया शायद, कि जब भी एसक्यूएल की कमांड को ख़त्म करते हैं उसमें हम सेमीकोलन लगाते हैं। पता होना चाहिए, नहीं लगाओगे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। बाकी तो एग्जामिनर जो चेक करेगा उसी पे डिपेंड करता है, बट अगेन रिस्क नहीं लेते, लगाना चाहिए, ठीक है। प्लस फॉन्ट, फॉन्ट कह रहा हूँ, केस डज नॉट मैटर, ठीक है। अपर केस हो लोअर केस हो, इसे मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसे मैं कैपिटल सी स्मॉल आर, कैपिटल ई स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल ई भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं कि एसक्यूएल में केस डज नॉट मैटर। अच्छा, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है, इसी इसी को क्या कहते हैं, अगर इसी का मेंशन, इसी टेबल को क्रिएट करना होगा तो तो कैसे करेंगे। तो क्रिएट टेबल बुक, क्योंकि टेबल का नाम बुक है, देन कॉलम 1 यानी कि बी कोड इंट एंड साइज ब्रैकेट में, अभी आपको ऊपर बताया था सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली बी नेम बार 20, एंटर एंटर। अच्छा, अब क्योंकि डेट का सिंटेक्स, सिंटेक्स अब डेट का साइज फिक्स होता है, तो इधर जैसे आपको ऊपर बताया था कि डेट का जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स कह रहा हूँ, डेट का जो साइज होता है, टाइम का जो साइज होता है फिक्स होता है। तो अगर हम डाल रहे हैं साथ में, तो हम उसका साइज वैसे भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। वही, क्योंकि उसका फिक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली क्वांटिटी क्यू टी वाई इंट टू, एंड देन लास्ट इज प्राइस फ्लोट 10,2। अच्छा, मैंने एक चीज शायद बताई नहीं ऊपर, मैं ऊपर जाके बता देता हूँ, दैट इज कि अगर हम इसमें इसकी बात करें, आपके फ्लोटिंग पॉइंट की, तो उसके डेटा, उसके जो साइज है उसमें थोड़ी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 6 स्पेसेस हैं लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर चलो 5 मान लेते हैं, ठीक है। एंड हम इधर अपना डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। और हम लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 3.45, ठीक है। तो इसको हम मेंशन कैसे करेंगे, इसको हम मेंशन ऐसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे इधर साइज के अंदर हम इसे लिखेंगे 5, यानी कि टोटल नंबर, टोटल जितनी हमने स्पेस लिए मीन्स 5,3, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, दैट 5 स्पेसेस, 5 एंड 3 उसमें मेन डिजिट्स हैं, उसके बाद आपके डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। हम्म, ओके, पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर थे, इधर थे, ठीक है। तो 10,2। ओ वेट, शायद मैंने उल्टा बता दिया, एक सेकंड, मैंने उल्टा बताया क्या, कहाँ ये, ओ वेट, ये तो उल्टा, जस्ट सेकंड। ओ सॉरी, इसमें हम लिखेंगे 5,2, नॉट 5,3 बोला मैंने, आई डोंट नो मैंने क्या बोला, बट 5,2 होना चाहिए, दैट इज द करेक्ट वन, ओके। पता होना चाहिए 5,2। वापस आते हैं, ठीक है। चलो, अब ऐड कैसे करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, नेवर माइंड। टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल, सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आते हैं, पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, द नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, the order of the values should be matched to the order of columns. The numbers are written in single order without symbol or double quotes, ठीक है। Strings and dates are written in single or double quotes, and then last is keyword null is written for missing values. Again, null का कोई भी सिंटेक्स हो सकता है कि स्मॉल एन स्मॉल यू, कैपिटल एल कैपिटल एल, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका इसी का सिंटेक्स टू क्या, इसके दूसरा सिंटेक्स क्या होता है, इन इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2। इसमें अब फर्क क्या आता है, इसमें आपको सारे मेंशन करने होते हैं। तो अगर 5 कॉलम्स हैं, इसमें 5 वैल्यूज होनी चाहिए इस वाले सिंटेक्स में, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है। लेट्स से आपको 5 में से 2 में नल डालनी है, 5 कॉलम्स है, आपको 3 में वैल्यूज पुट करनी है, 2 में नल डालना है। तो इधर आप क्या करोगे, इधर आप 3 कॉलम्स का नाम डाल दोगे जिसकी आपको वैल्यू डालनी है, एंड करस्पॉन्डिंगली, सॉरी रिस्पेक्टिवली,
उसी उन्हीं तीनों की वैल्यूज डाल दोगे, जिसमें नल डालना होगा उसे मेंशन ही नहीं करोगे, अपने आप नल आ जाएगा। तो इसके दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ वैल्यू शुड मैच टू द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स गिवन इन द इंसर्ट कमांड, एंड सेकंड इज द कमांड इज यूज्ड व्हेन ओनली few values are provided so that बाकियों में नल डालना है। dql command, ठीक है, सिंटेक्स select star slash column list from table name where condition, ठीक है। कॉलम लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। और कॉलम लिस्ट होता क्या है, लिस्ट ऑफ कॉलम्स which will be printed on the screen, star to display all the columns present in the table, ठीक है। to all, or I can say all the details, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम का क्या मतलब है, यूज टू पिक अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, जो एक्टिव डेटाबेस है, ठीक है। वेयर क्लॉज, यूज टू फिल्टर डेटा फ्रॉम द टेबल। वेयर के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। वेयर की काफ़ी टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये टाइप्स देख सकते हैं आप। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीन्स चेक करते ही, एंड देन लेस देन, ग्रेटर देन, तो इन नॉट इक्वल्स टू चेक करते थे, ये पता मुझे, नॉट इक्वल्स टू। अगर पाइथन की बात करूँ तो पाइथन और इसमें छोटा सा डिफरेंस ये है, ये चार तो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस ये कि उसमें अगर चेक करना हो तो उसमें डबल इक्वल्स टू आता है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू आता है नॉट चेकिंग के लिए बेसिकली, और इक्वल्स नहीं, नॉट इक्वल्स टू चेक करने के लिए, इक्वल्स टू कलन, डबल इक्वल्स टू इधर सिंगल है। ओके, अच्छा, सेकंड इज इन विच इज लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सिंटेक्स है वेयर कॉलम नेम इन वैल्यू 1 वैल्यू 2। नॉट ऑपरेटर इसी का क्या होता है, ये प्रीफिक्स्ड होता है, यानी कि इससे पहले आता है तो नॉट इन लिखा जाता है, इन नॉट नहीं लिखा जाता। एंड सेकंड इज नॉट ऑपरेटर इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट, तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यूज नहीं है, वो दिखाओ। थर्ड इज यूज टू चेक नल वैल्यूज, सिंटेक्स इज वेयर कॉलम नेम इज नल, ठीक है। नॉट ऑपरेटर ये पोस्ट फिक्स होता है, एंड ये यूज टू चेक नॉन नल वैल्यूज। फिर फोर्थ है बिटवीन, इसका अभी एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ी देर, मीन्स दो स्लाइड बाद। एंड देन इट इज यूज टू चेक द रेंज, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो इट इज यूज टू चेक द रेंज ऑफ द वैल्यूज, यूज्ड विद नंबर्स एंड डेट्स ओनली, स्ट्रिंग्स के लिए नहीं होता। वेयर कॉलम नेम बिटवीन लोअर बाउंडेड एंड अपर बाउंडेड, बहुत जरूरी है ये, बिटवीन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, तो इधर एंड लगता है, इधर टू नहीं लगता, इधर कोई और वर्ड नहीं लगता, ये लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड होता है, ठीक है। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मीन्स लोअर एंड अपर वैल्यू, तो अगर अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ जाओगे, अभी बात नहीं करते। अच्छा, नॉट ऑपरेटर इसका क्या होता है, ये पोस्ट प्रीफिक्स होता है तो नॉट बिटवीन लिखा जाता है, एंड यूज टू रिवर्स द रेंज, पता ही है तो। अच्छा, देन इज फिफ्थ, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज टू चेक पर्टिकुलर वैल्यूज, यूज विद डेट्स एंड स्ट्रिंग्स, ऑल्सो नोन एज पैटर्न्स। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर यूज्ड, कौन से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, दो होते हैं, एक होता है परसेंटेज और यूज टू रिप्रेजेंट जीरो और मेनी वैल्यूज, अंडरस्कोर एग्जैक्टली वन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इस पर भी, अभी इस पे दो क्वेश्चन करेंगे बहुत बिकॉज इंपॉर्टेंट। वी आर कॉलम नेम लाइक पैटर्न, सिंटेक्स, ठीक है। अच्छा, नॉट ऑपरेटर ये प्रीफिक्स होते हैं, यानी कि नॉट लाइक, यूज टू रिवर्स द रिजल्ट, पता ये सब में करा है। ये तीन क्वेश्चन है, क्योंकि अब कम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको बताया है ये जैसे, तो आई वुड, क्या कहते हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप तीनों को अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब वही क्वेश्चन लाए हूँ जो यहाँ तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन है, या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक बार ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कर लिए, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं एक साथ। तो सिलेक्ट स्टार क्योंकि डिस्प्ले दी डिटेल्स है, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट टेबल है, एंड अब इधर बिटवीन आएगा, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, वेयर प्राइस बिटवीन 700 एंड 800, ठीक है। सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अच्छा, डिटेल्स है तो इधर भी सिलेक्ट स्टार, whose name has LL in EMP table, तो from EMP where E name like percentage LL percentage, जो कि has LL है, ठीक है। अच्छा, अब इधर है does not have third letter as A, ये कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार क्योंकि डिटेल्स है, EMP टेबल। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर ई नेम नॉट लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए परसेंटेज, ठीक है। तो
क्योंकि थर्ड लेटर है तो फर्स्ट एंड सेकंड, एंड जरूरी थोड़ी है 3 ही लेटर का वर्ड हो, तो जितने भी ज्यादा का है उसे हमने परसेंटेज से कवर कर लिया। ठीक है। लेसन 3, DDL DML DQL दोबारा करते हैं। तो ये हो गया DML, ये भी हो गया DML, ये हो गया DDL और ये हो गया DQL। ठीक है। चलो डिलीट कमांड, यूज टू डिलीट द डेटा और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द टेबल। डिफरेंस कर लेते हैं एक बार ड्रॉप और डिलीट के बीच में। पहले तो ये तो पता ही होना चाहिए DDL में होता है, ये DML में होता है। वेयर क्लॉज कैनॉट बी यूज, वेयर क्लॉज हैज टू बी यूज, हैज टू बी यूज वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। आज आ सकता है डिफरेंस ड्रॉप और डिलीट है तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है। बिलोंग्स टू DDL एंड बिलोंग्स टू DML बता ही दिया था। सिंटेक्स देख लेते हैं। अच्छा डिलीट का सिंटेक्स है। ठीक है। ड्रॉप करें, ड्रॉप किधर यूज होता है, अभी ऊपर बताया था डेटाबेस एंड टेबल रिलेटेड कमांड्स में। डेटाबेस को डिलीट करना हो तब भी ड्रॉप यूज होता है, टेबल को डिलीट करना हो तब भी ड्रॉप यूज होता है। डिलीट किस लिए होता है, जब किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना हो। ठीक है। तो लिखा भी है टू डिलीट द डेटा और इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है, किसी स्पेसिफिक रोज को या पर्टिकुलर रो को। ये सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो कंडीशन ही स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी रोज को डिलीट करना है। नंबर ऑफ रोज भी हो सकती है, सिंगल रो भी हो सकती है। अपडेट। अच्छा अब जैसे हमने ड्रॉप और डिलीट के बीच में करा, ऑल्टर और अपडेट के बीच में। ऑल्टर क्या होता है, अभी 2 स्लाइड बाद पढ़ने वाले हैं। अभी अपडेट पढ़ लेते हैं, मीन डिफरेंस पढ़ लेते हैं बेसिकली। बिलोंग्स टू DDL, बिलोंग्स टू DML। चेंजेस द स्ट्रक्चर, चेंजेस द डेटा, इसका भी मतलब से बता रहा हूँ 1 मिनट में। वेयर क्लॉज इज नॉट रिटन, वेयर क्लॉज हैज टू बी रिटन। सिंटेक्स है अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू वैल्यू, सेट कॉलम 2 इक्वल्स टू वैल्यू, वेयर कंडीशन। अच्छा अब जरा चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस द डेटा का मतलब समझ लीजिए। चेंज स्ट्रक्चर का मतलब है आपको एक नई कॉलम ऐड करनी है पूरे टेबल में। जैसे कॉलम है, अभी तक 5 कॉलम्स है, आपको 6 करनी है, तो आप ऑल्टर का यूज करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई ऑल्टर कोई ऑलरेडी कॉलम जो है उसे डिलीट करनी है, ठीक है, 5 कॉलम है उसे 4 बनाना है, एक कॉलम को हटाना है, उसके लिए आप ऑल्टर यूज करेंगे। आपको कॉलम का नाम रीनेम करना है, कॉलम का साइज जो है उसे रीने साइज दोबारा करना है, मीन्स गलत साइज दे दिया था, अब नया साइज करना है, उसके लिए ऑल्टर यूज होगा। डेट किस लिए यूज होता है, वैल्यू चेंज करने को। आपने आपने 7 टाइप कर दिया, आपको 70 टाइप करना था, आपने 7 टाइप कर दिया, उसके लिए अपडेट यूज होता है, चेंज करने के लिए। ठीक है। इस अपडेट अपडेट पे थोड़े क्वेश्चन भी करते हैं, बट आप एक भी सिंटेक्स देख लीजिए। अपडेट टेबल है, सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू वैल्यू, कॉलम 2 इक्वल्स टू वैल्यू, वेयर कंडीशन। क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए दोनों को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही ले आए। ओके स्टार्ट करते हैं। तो अपडेट EMP, क्योंकि टेबल का नाम EMP है। सेट ई नेम इक्वल्स टू अभिजीत, वेयर EMP नो इक्वल्स टू 709। अच्छा अब क्योंकि इसमें लिखा, अब सेकंड वाला देखिए। अपडेट प्रोडक्ट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब बाकी सुनिए, क्या इसमें लिखा है कि कौन से, इसमें लिखा है ऑल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब वेयर कमांड नहीं आएगी। ओके इसका मतलब वेयर कमांड नहीं आएगी। ठीक है। एंड सेट क्वांटिटी इक्वल्स टू, क्वांटिटी आपको 5 से इंक्रीज करना है, तो QTY इक्वल्स टू QTY प्लस 5। अगर आपने क्वांटिटी पूरा लिखा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर गिवन नहीं थी वो इन्फॉर्मेशन कि क्वांटिटी का नाम QTY है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और प्राइस को 5% से डिक्रीज करना है, तो उसके लिए कैसे क्या सिंटेक्स होगा, ये होना सिंटेक्स है। उसके लिए क्या लिखेंगे, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस माइनस प्राइस इंटू 5/100। ठीक है। बस ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए। हाँ काफी चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ऑफ कोर्स ये इसके आने के चांसेस तो रेयर है, बट इस टाइप के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑल्टर कमांड यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, चेंज द एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब इसमें कीवर्ड डेफिनेशन एंड साथ में अब एक बार कीवर्ड और डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर ऐड कीवर्ड है तो इसका मतलब होता है यूज टू ऐड ए न्यू कॉलम और द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। ठीक है। तो प्राइमरी की को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप 3 ही कॉलम्स है और आपको चौथा कॉलम को ऐड करना है, उसे प्राइमरी की भी बनाना है, तो आप उसे भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा सिंटेक्स क्या है, व्हेन एडिंग अ कॉलम मींस when you add a column, alter table name, add column name, data type, size। अच्छा जरूर ये स्पेस गलती से आ गया, ठीक है, इसे इग्नोर करना। सिंटेक्स 2 क्या होगा, व्हेन एडिंग अ प्राइमरी की,
ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की कॉलम नेम। अगेन स्पेस गलती से आ गई है, इग्नोर करना। ठीक। अच्छा, फिर ड्रॉप, यूज टू डिलीट अ कॉलम और डिलीट द प्राइमरी की। सिंटेक्स की बात करें तो डिलीट अ कॉलम का होगा, डिलीट अ कॉलम का होगा ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम, एंड प्राइमरी की का होगा ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। तो इससे तो डायरेक्ट नाम भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्राइमरी की मेंशन करो, वो प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी। तो 5 4 बन जाएंगे कॉलम्स। ठीक है। अच्छा, थर्ड इज मॉडिफाई, यूज टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ डेटा टाइप और साइज। याद रखना मॉडिफाई, अभी जो अगला है, जो अगला चेंज की बात करने वाले कीवर्ड चेंज, उसमें रीनेम करते हैं। मॉडिफाई से चेंज साइज कर मींस साइज या फिर डेटा टाइप चेंज करते हैं। ठीक है। सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ये तो कॉमन ही है, सब में पता चल चुका होगा अभी तक। मॉडिफाई कॉलम नेम डेटा टाइप ब्रैकेट में साइज। ठीक है, दो कुछ भी रीनेम कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। फिर लास्ट इज चेंज, यूज टू चेंज और रीनेम अ कॉलम नेम। तो सिंटेक्स ऑल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज। ठीक है। ऑर्डर बाय, डीक्यूएल में आ गए। यूज टू अरेंज रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन अ कॉलम नेम। डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर, तो अगर आप ऑर्डर नहीं मेंशन करते, सिर्फ ऑर्डर समझ आ जाएगा अभी आपको। ठीक है। तो सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टार स्लैश कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये तो अब तक कर चुके हैं। अगला क्या है हमारा, ऑर्डर बाय कॉलम वन, ASC स्लैश DESC। ASC अगर हो तो आप यानी कि असेंडिंग ऑर्डर करना हो तो मेंशन करो ही मत, सीधा ऑर्डर बाय कॉलम वन लिख दो। लेकिन अगर डिसेंडिंग में करना है तो फिर DESC लिख दो। कुछ देर पहले अभी आपको बताया था DESC एक और चीज़ के लिए यूज होता है, किस चीज़ के लिए होता है, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल देखने के लिए भी यूज होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी होता है। ठीक है, याद होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा देख लेते हैं। Order by keyword is always written at the last of select command. Order by can be placed on multiple columns separated by comma. तो जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलम पे करें, हम एक से ज्यादा कॉलम पे भी कर सकते हैं। इधर एग्जांपल में वही हुआ हुआ है सिंटेक्स में। ओके। अच्छा, क्वेश्चन है इधर, क्वेश्चन वगैरह आप अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप कर लिया। क्वेश्चन वगैरह पढ़ लेते। डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हुज नेम एंड विद प्लस प्लस अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें अभी तक जो भी कर रहा है डी इक्वल में अंदर सब यूज हो रहा है। तो सिलेक्ट वी नेम कॉमा QTY फ्रॉम प्रोडक्ट एंड अब वेयर कंडीशन से ध्यान से परसेंटेज प्लस प्लस लाइक के अंदर प्लस प्लस से एंड क्यों हो रहा है, बिकॉज इधर लिखा है एंड विद प्लस प्लस। परसेंटेज क्यों है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, प्लस प्लस थोड़ी हमने देखना है, हमें देखना है कितने पी नेम एंड हो रहे हैं प्लस प्लस से, तो उसके लिए परसेंटेज प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक है। ऑर्डर बाय में क्या आएगा, ऑर्डर बाय QTY सेमीकोलन। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। डिस्प्ले पी नेम एंड QTY स्टार प्राइस एज टोटल अमाउंट सॉर्टेड ऑन टेबल अमाउंट। ठीक है। तो इसका एक बार अगर आप ये अटेम्प्ट करें, पर वैसे तो अपना फर्स्ट लिंक देख ली, बट वो अटेम्प्ट करें। आई होप कर लिया। एक चीज पता होनी चाहिए, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस स्टार डिवाइड यूज कर सकते हैं इसमें। हाँ, आपका सेलेक्ट कमांड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आप इधर कर ही रहे हैं, जस्ट देख ही सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय क्वांटिटी, स्टार प्राइस। ठीक है। तो इससे आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, लग तो बिल्कुल सही रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये गलत है। क्यों, क्योंकि इधर लिखा है एज टोटल अमाउंट, तो ये रॉन्ग है। इधर क्या होना चाहिए था, इधर टोटल अमाउंट। तो इसी तो टोटल अमाउंट अगर हमें इधर लिखना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, और अगेन फिर ये हम परमानेंट नहीं कर रहे, टेम्परेरी कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम इधर टोटल अमाउंट लिखेंगे। एंड ये हमारा अलायंस नेम है। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये अलायंस नेम है। एंड अभी इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं। एंड इससे आउटपुट आएगा कि इससे आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि इधर क्वांटिटी स्टार प्राइस की जगह मीन्स QTY स्टार प्राइस की जगह टोटल अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी के बारे में बात करें तो ये अलाइस नेम होता है। अलाइस नेम का क्या मतलब है, डुप्लीकेट नेम गिवन टू अ कॉलम और एन एक्सप्रेशन। ठीक है। लिमिटेशन क्या होती है अलाइस नेम की, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिमिटेशन। ठीक है, पता होना चाहिए। शुड बी एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स,
नो नीड फॉर डबल कोट्स इफ द नेम हैज नो स्पेसेस। तो अगर हम इधर स्पेस रिमूव कर दे, इधर अंडरस्कोर डाल दे स्पेस की जगह, तो हमें डबल कोट डालने की जरूरत नहीं है। If the alias name is used further in the select command, then it be defined as, अच्छा it should be defined, should नहीं है इधर, पता होना चाहिए, चलो कोई नहीं, वैसे इंग्लिश के एग्जाम थोड़ी है, वो तो हो चुका है। then it should be defined as an identifier, okay। अच्छा चलो लेसन 3 भी हो गया, लेसन 4 अब स्टार्ट करते हैं। MRFs and DQL कमांड्स का करने वाले हैं। तो MRFs then DQL and DQL which are group by and having operator। सो फर्स्ट पहले दो हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, मैक्स एंड मिन। इनमें छोटे से डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो स्टार्ट पहले कर लेते हैं। इट विल प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन कॉलम, इट विल प्रिंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन कॉलम। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या ही है, बेसिक्स, ठीक है। देन सिंटेक्स क्या है, मैक्स कॉलम में मिन कॉलम नेम। अब कॉमन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट वर्क्स विद न्यूमेरिक डेट एंड टाइम। द फंक्शन रिटर्न्स नल इफ देयर आर नो मैचिंग रिकॉर्ड्स। बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, पता होना चाहिए। इट रिटर्न्स नल इफ द इफेक्टिव रोज हैव नल, इग्नोर इट प्लीज। इट रिटर्न्स नल इफ द इफेक्टिव रोज हैव नल वैल्यूज। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं, ये आगे भी इंपॉर्टेंट है, आगे वाले एमआरएस में भी ये यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस कॉलम का आप मैक्स या मिन निकाल रहे हैं, अगर उस कॉलम में कोई भी एक भी वैल्यू नल है, लेट्स से एक कॉलम है जिसकी वैल्यूज कुछ ऐसी हैं, 50 40 नल, 60 30, तो मैक्स वैल्यू कोई 60, बट इसका आंसर मैक्स, उस कॉलम मैक्स, लेट्स से कॉलम नेम का नाम क्या कहते हैं, नंबर है, कुछ भी मैक्स नंबर, तो अब उसका आंसर क्या आएगा, नल। नल क्यों आएगा इसका आंसर, मैक्स नंबर का आंसर नल इसीलिए आएगा क्योंकि उस कॉलम में नल है। अगर उस कॉलम में एक भी नल नहीं है तभी आंसर आएगा, अगर एक भी नल है आंसर नल आएगा, डजंट मैटर मैक्स का है मिन क्या है। सिमिलरली ये चीज मिन में भी एप्लीकेबल हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ चुका है इसी से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ कमांड टू प्रिंट द मैक्सिमम बोनस हुज लोकेशन इन दिल्ली। राइट अ कमांड टू प्रिंट द मिनिमम बोनस हुज लोकेशन इन दिल्ली। टेबल भी इधर गिवन है, आई सजेस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, आई होप कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करें। तो सिलेक्ट मैक्स बोनस फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लॉक इक्वल्स टू दिल्ली, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कमांड है, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा इसका, नल, क्यों, क्योंकि इस नल में एक, क्योंकि इसमें नल है। अच्छा अब इधर क्या है, इधर मिनिमम बोनस है लेकिन लोकेशन अब मुंबई है, मुंबई की 2 और 5th है, ओके, ठीक है। तो ये तो सेम ही था, बस मेन आना था एंड लॉक चेंज होना था। इसका आउटपुट देखे तो इसका आंसर 500 है। अब आप पूछेंगे इसका नल क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर तो नल है। बात इसलिए है क्योंकि इधर दिल्ली वाले में नल है, मुंबई वाले में नल नहीं है। मुंबई में एक 500 एक 700, तो इधर 500 आएगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि अगर इधर लोकेशन स्पेसिफाइड नहीं होती, वेयर कमांड होती ही नहीं इसमें, तो आंसर क्या था, तो आंसर नल आता, ठीक है, क्योंकि इधर थर्ड वैल्यू नल है। अच्छा अगले दो पढ़ लेते हैं। सम एमआरएफ यानी कि सम मल्टीपल फंक्शन एंड एवरेज, ठीक है। It will print the sum of value in the column. It will print the average value in the column. Continuing, so it will print the sum and it will print the average, ठीक है, ओके। अच्छा इसका सिंटेक्स है सम डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, एवरेज कॉलम नेम। डिस्टिंक्ट के बारे में भी बात करते हैं। इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। It calculates the sum slash average of unique values by using the keyword distinct, ठीक है। अभी इस बारे में बात करें, डिस्टिंक्ट के ऊपर क्वेश्चन ले जाऊँ अगले पेज पे। if there are no matching records it will print null, and similarly जैसा लास्ट में करा था इधर भी सेम चीज है। it will if effective rows have null value the function will return null। effective rows का क्या मतलब है, एक भी null value हुई तो पूरे कॉलम का आंसर null आएगा, does not matter बाकी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन है इधर। इसका आउटपुट एंड इसका आउटपुट बताओ एंड ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ये आउटपुट पहले से क्यों दिया हुआ आई डोंट नो, नॉट ओके, ठीक है। सो एंड ये टेबल है तो टेबल के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। आई होप कर लिए। एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्थ फ्रॉम डेप्थ, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट डेप्थ, अब ये कैसे होगा, डिस्टिंक्ट डेप्थ, अच्छा जो भी, अच्छा कॉलम का नाम क्या होगा, जो भी इधर लिखा है, अज्यूमिंग अलाइस नेम नहीं है, अगर अलाइस नेम है तो अलाइस नेम,
नाम होगा कॉलम का। एंड आउटपुट आउट मैं उन क्वेश्चन की बात करूँ जिनमें आउटपुट पूछा है। तो अगर आपके पास अगर क्वेश्चन है आउटपुट बताओ, तो कॉलम का नाम आप वो रखोगे जो सिलेक्ट के बाद लिखा हुआ है, या फिर अगर उसके बाद अलाइस नेम लिखा हो तो डेफिनेटली वो नहीं लिखा हुआ, तो जो नाम इधर लिखा हुआ एज इट इज वो, तो इधर डिस्टिंक्ट डेप्थ आएगा। ठीक है। अच्छा आंसर क्या आएगा, ए बी सी। क्यों, डिस्टिंक्ट डेप्थ, यानी कि आप डेप्थ पे जाओ, एक एक करके यूनिक वैल्यू चुनते जाओ। ए आ गया तो ए आप लिख दोगे, ए लिख दिया। उसके बाद ए दोबारा है, रिपीट हो रहा है, नहीं लिखूंगा। बी आया, यूनिक वैल्यू, बी लिख दिया। सी आया यूनिक, सी लिख दिया। बी आ चुका है, नहीं लिखूंगा। ए आ चुका है, नहीं लिखूंगा। ऐसे करोगे, ठीक है। अच्छा अब इधर सेम क्वेश्चन है, सिलेक्ट डेप्थ फ्रॉम डेप्थ, इसमें क्या करोगे, तो अगेन कॉलम का नाम तो डेप्थ होगा। अच्छा इधर ए लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। बी, ए सी, ए बी, सॉरी बी। अच्छा इधर ए भी आएगा, ओके। मैं लिख देता हूँ, शायद इधर एक एरर है, बट ओके। वाइट से तो क्या ये इसे, और नेवर माइंड, इधर मैं थोड़ा दूर देख रहा हूँ, बट ओके आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ कमांड टू कैलकुलेट द एवरेज बोनस हुज डिपार्टमेंट इज ए। आउटपुट को इग्नोर करना। तो सिलेक्ट एवरेज बोनस फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डेप्ट इज ए। अच्छा और क्योंकि ए वाले डिपार्टमेंट अगर आप तीनों देखोगे, तो उसमें थर्ड में क्या कहते हैं, नल है। क्योंकि क्या करूँ मैं, जितने भी डिपार्टमेंट ए की रोज अगर आप देखोगे तो उसमें नल नहीं है, उसमें वैल्यूज है। तो आंसर नल तो नहीं आ रहा, आंसर 466.66 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं कैसे 466.66 आ रहा है, क्या पता गलत आंसर लिखा हो मैंने। तो 400 प्लस 500 प्लस 500, तो 5 + 5 1000 प्लस 4 1400 डिवाइड बाई 3 करोगे 466 समथिंग ही आने वाला है, तो सही है। ठीक है। अच्छा लास्ट पढ़ लेते हैं, काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज, ओके। अच्छा स्टार, अच्छा अगर काउंट स्टार लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, काउंट ब्रैकेट के अंदर स्टार, तो इसका मतलब है इट इज यूज टू टोटल इफेक्टिव रोज। तो डज नॉट मैटर नल है इधर आएगा फिर, हाँ। ये ऑल डेटा टाइप्स, इट विल काउंट ऑल डुप्लीकेट्स एंड नल्स, ठीक है। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रोज स्टार बताएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज स्टार बताएगा, ठीक है। अच्छा अगर काउंट कॉलम नेम लिख दिया तो क्या होगा, नल्स काउंट हो जाएंगे, लेकिन काउंट लेकिन क्या लिखा है, इट विल काउंट ऑल डुप्लीकेट्स बट नल्स, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था। ये डुप्लीकेट्स को सारे काउंट करेगा बट नल्स को काउंट नहीं करेगा अगर उस कॉलम में मेंशन कुछ है, ओके। अच्छा काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, अगेन नल्स आर नॉट काउंटेड क्योंकि कॉलम नेम तो नहीं होती, तो डिस्टिंक्ट कॉलम नेम में क्यों ही नल काउंट होंगे। तो नल्स तो इसमें भी नहीं होंगे, लेकिन इस पर डुप्लीकेट्स भी नहीं होंगे, इट काउंट्स ओनली यूनिक, ठीक है। तो इसमें नो नल्स, इसमें नो नल एंड नो डुप्लीकेट, ओके। अच्छा सिंटेक्स क्या है, वाह क्या टेढ़े फॉन्ट पे लिखा है, काउंट स्टार स्लैश डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, ठीक है। ओके अब ये भी कंफर्मेशन मिली है तो आपको एक चीज बता देता हूँ। अ, एक छोटी सी गलती है इन दोनों स्लाइड्स में, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, ध्यान रखना। एवरेज आएगा, इवन तो छोड़ो, आपको इधर एग्जाम में AVG नहीं लिखना, फुल लिखना है, AVERAGE, ठीक है, फुल, AVG नहीं लिखना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूँ जो भी अटेम्प्ट करा था हमने, कहाँ ये रहा, इधर भी ये मैंने गलत लिखा हुआ है, AVG नहीं आएगा, फुल लिखना है आपने, AVERAGE, ठीक है, फुल, ठीक है। सिमिलरली हेयर भी, ठीक है, याद रखना ये चीज, छोटा नहीं लिखना, ठीक है। ओके, ठीक है, काउंट स्टार स्लैश डिस्टिंक्ट कॉलम नेम या फिर स्लैश कॉलम नेम, ठीक है, वो भी आपकी जरूरत है। ओके, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, राउट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। तो सिलेक्ट काउंट स्टार, अरे वाह क्या कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना लंबा क्वेश्चन है। तो कितने, तो अब जितने गिवन है ना, सबके कॉलम नेम से पहले हम लिखेंगे। इसका कॉलम नेम क्या होगा, काउंट स्टार ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फिर काउंट स्ट्रिंग डेप्थ एज इट इज मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब हम इसके काउंट, अब हम देखते हैं इस बार क्या आएगा इसमें, सब एक एक करके। स्टार में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज, डज नॉट मैटर, डुप्लीकेट क्या है, ये क्या है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा 6। अब काउंट डेप्थ देखते हैं, डेप्थ में आएंगे, अगेन
इसमें डुप्लीकेट्स काउंट होते हैं, नल्स नहीं होता, बट इसमें तो नल्स है ही नहीं, तो देयरफॉर इसका आंसर भी क्या होगा 6। काउंट डिस्टिंक्ट डेप्थ, अगेन अब डुप्लीकेट्स नहीं होगा, नल्स अभी भी होंगे, बट इसमें नल्स है ही नहीं तो हम इग्नोर करेंगे। नल्स नहीं होंगे तो इसमें तो नल्स है ही नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं अभी, नल्स तो काउंट करते ही नहीं काउंट कॉलम में, तो ठीक है ओके। तो इधर क्या होगा, ए बी एंड सी, तो आंसर होगा 3। अच्छा काउंट बोनस, इसका आंसर आप बताओ, मैं बता देता हूँ, चलो आई होप आपने बता दिया होगा, सही बताया होगा होपफुली। तो 1 2 3 4 5 नल काउंट नहीं होता, एंड काउंट डिस्टिंक्ट बोनस, तो 400 500 300 700, 500 दोबारा आ रहा है तो नहीं करेंगे, तो आंसर होगा 4। ठीक है, ग्रुप वाइज डीक्यूएल पे आ जाते हैं, डीक्यूएल पे थे ऑलरेडी, एमआरएसपी तो डीक्यूएल का ही पार्ट है, हाँ। तो ग्रुप बाय, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स के अच्छा अच्छा, अब एक बारी पूरा देखिए, अभी तक जितनी डीक्यूएल पढ़े हैं सारे यूज हो रहे हैं, इग्नोर दिस क्वाइट काइंडली। ठीक है, तो ग्रुप बाय अब जितने जितने अभी तक पढ़े हैं सारे, ठीक है। तो फर्स्ट इज सिलेक्ट ग्रुप कॉलम नेम कॉमा मल्टीपल रो फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अच्छा ग्रुप बाय, इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसे भी अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, एंड देन ऑर्डर बाय इसे भी कर चुके हैं। अच्छा ग्रुप बाय क्लॉज, इसके थोड़े पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू ग्रुप identical values of the column specified. Okay, the column specified after group by is written after select keyword without multiple row function. अभी बात करते हैं उस बारे में। Rest all columns is specified should be written inside multiple row function. अच्छा अब फिगर आउट कैसे करें कि ये कि ग्रुप बाय लगेगा नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में अगर ये कीवर्ड्स होंगे, ये ऐसी चीजें लिखी हो, तो इसका मतलब आपको ग्रुप बाय लगाना है। कैसी चीजें, ईच कॉलम नेम लिखा हो, एवरी कॉलम नेम लिखा हो, सेम कॉलम नेम लिखा हो, कॉलम नेम वाइज लिखा हो। कॉलम नेम मतलब कुछ भी, सेम पी नेम, एवरी पी नेम, सेम पी नेम, क्या कह रहा हूँ, पी नेम वाइज, ग्रुप्ड ऑन पी नेम, grouped by pname, pname without mrfs, without multiple row function, pname मतलब ऐसा कुछ भी, आप समझ जाओगे अगर आता है तो, ठीक है। तो अब ग्रुप बाय की बात करते हैं। क्वेश्चन एक बारी, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा तो एक बारी अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, वरना मेरे करने का वेट करिए। ओके, तो लेट्स डू इट। तो अच्छा अब इधर देखिए, अब इधर है क्या, टोटल सैलरी एंड एवरेज कमीशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब क्योंकि इधर ईच आ गया तो इसका मतलब आ रहा है ग्रुप है, ग्रुप बाय लगने वाला डिपार्टमेंट है, यानी कि डीईपीटी पे, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अच्छा इतना समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें आपने, अगर आपने सेलेक्ट में कोई भी ऐसे कॉलम नेम लिख दिया विदाउट मल्टीपल रो फंक्शन, विदाउट सम, विदाउट एवरेज, मैक्स मिन, जैसा भी विदाउट उसके लिखा है, तो वो ग्रुप बाय में आना ही आना है। एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है, वो ग्रुप बाय में आना ही आना है। लेकिन अगर आपने कोई कॉलम नेम ऐसा कर दिया कि सिलेक्ट में तो वो है, लेट से एक कॉलम नेम डाल दिया, नंबर ले लो, पहले भी बात करी थी, नंबर डाल दिया जिसमें ना कोई मल्टीपल रो फंक्शन, और वो आपने एज इट इज डाला हुआ, और दूसरा तो ग्रुप बाय में भी नहीं लिखा है, तो एरर शो हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना। कोई भी कॉलम अगर ग्रुप बाय में नहीं है तो उसका, और वो सिलेक्ट में है तो उसे मल्टीपल रो फंक्शन में डालना है। तो सिलेक्ट डेप्थ, इसका साफ मतलब है कि ग्रुप बाय में आने वाला है, ठीक है। सम सेल एवरेज कॉम, ये तो लिखा ही है, कॉम मींस कमीशन फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डेप्थ, ठीक है ओके। ये क्वेश्चन क्या है, अब मैक्सिमम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ईच जॉब, ईच का मतलब ग्रुप बाय लगेगा, इसे कैसे करेंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट मैक्स सैल होना चाहिए और साथ में जॉब होना चाहिए, तो सिलेक्ट जॉब कॉमा मैक्स सैल, बिल्कुल सही, फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब, ओके। अब हैविंग पढ़ते हैं, हैविंग क्या होता है, हैविंग और वेयर का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, वो उस दोनों ही कंडीशन से डील कर रहे हैं। अच्छा हैविंग में भी सारी कंडीशंस, हैविंग में भी जो वेयर ऑपरेटर में जितनी भी चीजें पड़ी थी ना, लाइक ऑपरेटर, रिलेशनल, इन, इज, वो सब इसमें भी एप्लीकेबल है, ओके, वो सब हैविंग में भी लगता है। अच्छा हैविंग कंडीशन क्या है, यूज्ड इन एमआरएफ इफ ग्रुप बाय इज इन कंडीशन, ग्रुप्ड कॉलम नेम कंडीशन आर ऑलवेज रिटन इन हैविंग कंडीशन। अच्छा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, अभी इसे फिर एक्सप्लेन भी करूंगा एलेबोरेटली। It is dependent upon group by clause and is written after group by can be implemented on other commands, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन से पहले थोड़ा डिफरेंस आप समझ लीजिए कि कौन से, अच्छा कंडीशंस ग्रुप पर हैविंग में आएंगी या वेयर में आएंगी। पहली तो ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज नहीं हो सकती, ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन को वेयर पे लगा दे, उसी सेम कंडीशन को हैविंग पे लगा दे, नहीं, दोनों का स्पेसिफाई, दोनों का मीनिंग होता है एक।
पहली बात तो हैविंग तभी आएगा अगर ग्रुप बाय आ रहा है, हैविंग के ग्रुप बाय के बिना हैविंग नहीं आता। और अगर ग्रुप बाय आ रहा है तो अगर आपको किसी भी कॉलम में कंडीशन लगानी है जो सिलेक्ट के अंदर है, इधर यहाँ अब अगर ग्रुप बाय आ गया तो या तो ग्रुप्ड कॉलम नेम होगा या मल्टीपल रो फंक्शन होगा। अगर आपको मल्टीपल रो फंक्शन पे कोई कंडीशन लगानी है या फिर ग्रुप्ड कॉलम नेम पे कोई कंडीशन लगानी है तो आप हैविंग के पास जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे कॉलम पे कंडीशन लगानी है जो सिलेक्ट के अंदर है ही नहीं, हम्म, तो आप वेयर के पास जाएंगे। एक क्वेश्चन में लाया हूँ उसके ऊपर, मोस्ट हाँ सेकंड क्वेश्चन है वो, तो आप एक भी दोनों अटेम्प्ट करिए आप अपनी गट फीलिंग से, ठीक है। एंड फिर मैं तो सॉल्व करवा ही रही हूँ, ठीक है। अब वो हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज फॉर ईच जॉब वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज ग्रेटर देन 3। ओके, कैसे होगा? सिलेक्ट जॉब कॉमा मैक्स सैल, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात हुई थी। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं शायद मैं आप एक चीज में शायद कंफ्यूज ना हो जाए। किसी भी मल्टीपल रो फंक्शन डज नॉट मैटर वो सिलेक्ट में है नहीं है, उसे तो हम हैविंग में ही डालेंगे। वेयर में हम सिर्फ उसे डालेंगे इन दी प्रेजेंस, वेयर में हम सिर्फ उसे डालेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ हैविंग, वेयर में हम सिर्फ उसी को डालेंगे जिसमें जो जो कॉलम नेम पर बेसिकली जो कॉलम नेम पे आपको कंडीशन लगानी है विदाउट जो ग्रुप बाय में नहीं है, जो सिलेक्ट में नहीं है, जो जिस पास मल्टीपल फंक्शन नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्ले टोटल सैलरी एंड टोटल नंबर ऑफ कमीशन, कमीशन यानी कि COMM, उसका कॉलम नेम का नाम है। फॉर एवरी जॉब यानी कि ग्रुप बाय लग रहा है। फॉर द सेम डिपार्टमेंट यानी कि इधर भी ग्रुप बाय लग रहा है, यानी कि दो चीजों में ग्रुप बाय लग रहा है। where job is other than manager and whose name written and whose name ends with s। ये हमसे समझिए। डिस्प्ले टोटल सैलरी यानी कि सम सैल आएगा। टोटल नंबर ऑफ कमीशन यानी कि काउंट COMM आएगा। फॉर एवरी जॉब यानी कि ग्रुप बाय जॉब आएगा, तो अगर ग्रुप बाय में कुछ आ रहा है तो वो नॉर्मल में सिलेक्ट तो आना ही है, तो जॉब भी आएगा सिलेक्ट के अंदर। सेम डिपार्टमेंट यानी कि ग्रुप बाय जॉब कॉमा डेप्ट लिखेंगे, ऊपर सिलेक्ट में भी डेप्ट आएगा। फिर जॉब इज अदर देन मैनेजर, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि जॉब सिलेक्ट में भी है, क्योंकि ग्रुप बाय में यूज हो रहा है तो सिलेक्ट में भी होगा, तो सिलेक्ट में भी है, तो क्योंकि इस पे कंडीशन लग रही है अदर देन मैनेजर, तो इसे हम हैविंग में लिखेंगे। लेकिन हुज नेम एंड्स विद एस, अब नेम पे कंडीशन है, लेकिन नेम हमने किसी सिलेक्ट में तो लिखा ही नहीं, तो नेम वाली कंडीशन हम वेयर में कवर करेंगे। इसका अंत देखते हैं। सिलेक्ट डेप्टनो जॉब सम सेल काउंट कॉम फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक परसेंटेजेस। नेम का मतलब ई नेम है, कॉलम पर हम ई नेम, ठीक है, लाइक परसेंटेजेस जैसा गिवन था वैसा करें। ग्रुप बाय डेप्टनो जॉब वेयर जॉब इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। चलो लेसन 5 ज्वाइन जल्दी से खत्म करते हैं, इक्विनेचुरल एंड क्रॉस चेन पढ़ने वाले, ठीक है। अच्छा, एक बार जॉइन का ये पहले से सिंटेक्स दिया हुआ है, नेवर माइंड, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो भी पता चल जाएगा। सिंटेक्स, अच्छा सिंटेक्स पाने पे देख लेते हैं इसका क्या है। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम, अच्छा ये क्या थे, इक्वी जॉइन का सिंटेक्स है, ठीक है। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 अलाइस नेम, टेबल 2 अलाइस नेम, वेयर जॉइन कंडीशन एंड अदर कंडीशंस। ग्रुप बाय कॉलम नेम 2 हैविंग कंडीशन, ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। अच्छा, नेचुरल जॉइन वाला सिंटेक्स क्या है। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 टेबल 1 नेम, नेचुरल जॉइन टेबल 2 नेम, वेयर कंडीशंस ग्रुप बाय कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 हैविंग कंडीशन, ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। अच्छा, इक्विजन का सिंटेक्स आपको यहाँ दिख ही रहा है, इक्विजन एंड नॉट नॉन इक्विजन, ठीक है। दोनों मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। एंड ये वेयर के अंदर आता है, इधर लिख ही रहा है जॉइन कंडीशन, एंड अगर बाकी कोई वेयर कंडीशन होगी तो आप उसे अदर कंडीशन के अंदर डालेंगे एंड लिखकर, ठीक है, ओके। अच्छा, इधर क्या कहते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। एडवाइस ये रहेगी कि आप इसे दोनों तरह से अटेम्प्ट करिए, नेचुरल जॉइन और इक्विजॉइन, कि आपकी एक बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए इक्विजॉइन से अटेम्प्ट करने की। इवन तो आने के चांसेस, इवन तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए विद इक्विजॉइन
आने के चांसेस अगेन उतने ही है जितने जर्म्स के रहने के हमारे हाथ में डिटॉल से हैंड वॉश करने की बात, ठीक है। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए एक बार, ठीक है। आई होप कर लिया, बट अगेन जैसे मैं तो हमेशा नेचुरल जर्नी प्रेफर करता हूँ, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। अच्छा, इक्विजन से एक बारी करते तो कैसा होगा? सिलेक्ट पी नेम, नेम बोनस, प्रोडक्ट पी एंड एस आर अलाइज नेम्स, वेयर पी डॉट पी कोड इक्वल्स टू एस डॉट पी कोड, ओके। दोनों दोनों के सेम जो कॉलम नेम है उसका नाम लिखना है, ठीक है। सेम वन, आई थिंक मैंने आपको चीज मेंशन नहीं की थी। कॉमन फील्ड नेम यानी कि अगर जो दोनों टेबल्स में जो भी फील्ड कॉमन है उसका, इस केस में हमारे पास जो सेम है विच इज पी कोड, बट डिफरेंट भी हो सकता है, एंड अगर होएगा तो वो मेंशन हो जाएगा। इधर आपको सीधा वर्ड्स में स्पेसिफाई करना है कि ये कॉलम नेम सेम है दोनों में, पी कोड एंड एस कोड सेम है। इधर नहीं है, बट वो अगर होना होगा आपको वर्ड्स में से स्पेसिफाई कर देंगे, या फिर आपको दो टेबल्स दे देंगे, आप उस टेबल्स को देख के आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। नेचुरल जॉइन से इसी सेम क्वेश्चन करें तो काफी इजी बन जाता है। सिलेक्ट पी नेम, नेम बोनस, वेयर प्रोडक्ट नेचुरल जॉइन सब सप्लायर। एक चीज याद रखना, आप नेचुरल जॉइन को तभी अप्लाई कर सकते हो अगर दोनों के नाम सेम हो। 99% केसेस में सेम ही होगा, ठीक है। कॉमन फील्ड नेम सेम ही होगा, नहीं होगा तो आपको इक्विजन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए। नेचुरल जॉइन से करना, क्योंकि मैंने भी आंसर नेचुरल जॉइन से ही करा हुआ है। आई होप हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। Display tab to know dname, emp name, ename, job, and sal of all the employees in descending order of department number, ascending order of emp no, ठीक है, ascending order of emp no, where salary is greater than 600। अब सब कुछ डाल दिया था 6000। हाँ, ग्रुप बाय नहीं है, शुक्र है, ठीक है। तो चलो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले सारी चीज़ें अब लिख देंगे जितनी मेंशन करी है। अच्छा, एक और चीज़, अगर सिलेक्ट कमांड में या फिर वेयर कंडीशन में आप वो कोई भी कॉलम नेम मेंशन करें जो कॉमन है, कोई भी, जो अगर आप कॉमन फील्ड नेम यानी कि कॉमन कॉलम नेम मेंशन करें, तो किसी भी एक टेबल का नाम emp डॉट करके मींस उस टेबल नेम डॉट कॉलम नेम करके ही लिखना। कहीं पर भी आप यूज कर लो, इक्वी जॉइन में नहीं, नेचुरल जॉइन में भी, क्योंकि इधर जैसे आप देख सकते हो मैं नेचुरल जॉइन यूज कर रहा तब भी मैंने एक चीज लिखी है, ठीक है। तो आपको वो चीज मेंशन करनी है, ओके। वेयर सेल इज ग्रेटर देन 6000, ऑर्डर बाय emp डॉट एपनो डिसेंडिंग यानी कि dsc empno। पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इग्नोर ऑल दिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्या कहते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो और भी इजी है। सिलेक्ट डी नेम, ब्लॉक, काउंसलर, एवरेज सर फ्रॉम emp नेचुरल जॉइंट डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय, अच्छा ओ आई थिंक, आई होप आपने नोटिस करा हो, क्योंकि इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गया था, और क्यों तो डी नेम भी आ रहा था, लॉक भी आ रहा था, तो इधर ग्रुप बाय लिखने वाला है, ठीक है। अच्छा, मैं तो भूल गया था, मैं तो सिर्फ राइट क्लिक ही करना है, वो तो अपने आप आगे बढ़ेगा, बट आई होप आपने करा था, ठीक है, ओके। क्रॉस जॉइन लास्ट टॉपिक, जल्दी से फिनिश करते हैं एसक्यूएल को, एंड देन कनेक्टिविटी को करते हैं। क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन कीवर्ड नॉट रिटन और इक्वी जॉइन कंडीशन नॉट गिवन। तो ये जैसे अब इसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दो टेबल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दो टेबल हैं, अब क्या करना है, अब मैंने कोड लिख दिया ये। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली मैं नेचुरल जॉइन भी नहीं लगाया, मैंने इक्वी जॉइन भी नहीं लगाया, तो आउटपुट आएगा क्या? आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। पहले तो कॉलम नेम सारे लिखोगे आप, अगर आउटपुट लिखने का क्वेश्चन आ गया, तो फिर से ऑर्डर नेम और कॉलम नेम सारे लिख दोगे, एंड फिर एंड किसी भी एक को, जैसे आप इस रो को हटाओगे, एंड फिर इन तीनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन लिखोगे। व्हाट आई एम सेइंग इज 101 ABC 15 10 ENG, 101 ABC 15 12 मैथ, जैसे कि ऐसे, या पूरा तीनों लिख दोगे। सिमिलरली आप 102 DEF 27 के साथ भी सेम चीज करोगे, ठीक है। इससे हमें पता क्या चलता है, डिग्री जो होती है क्रॉस जॉइन में, वो ऐड होती है दोनों की, therefore 3 + 2 यानी कि 5 डिग्री कॉलम नेम, नंबर ऑफ कॉलम नेम्स होती है, पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग में बताया था। एंड कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई होती है, 2 × 3 = 6, नंबर ऑफ रोज होती है कार्डिनैलिटी, ठीक है। चलो, इसी के साथ एसक्यूएल को करते हैं अलविदा। 1 घंटे के अंदर हमने एसक्यूएल पूरा कंप्लीट कर लिया, 1 घंटा नहीं, 59 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। एंड अब कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर एसक्यूएल को देखने के लिए थैंक यू।